नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में नए नए किस्म के प्रयोग होते हैं और फिल्मों को नए ढंग, नए नोमेनक्लेचर और नए नजरिए से देखा जाता है। पहले फिल्मों के सीक्वल आए, फिर प्रीक्वल आए, लेकिन अब जो फिल्म आ रही है उससे कहा जा रहा है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ फिल्म क्या है, इसकी कहानी किस आधार पर तैयार होती है, क्या इसमें किसी फिल्म का आगे या पीछे का भाग होता है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। एक जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका कर रहे हैं, बड़ा हीरो होने के बावजूद हिटेस्ट और फिटेस्ट खिलाड़ी अक्षय कुमार, और साथ ही साथ मेरे साथ नीरज पांडे हैं। इन दोनों की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है बॉलीवुड के अंदर जिसने तमाम प्रयोग किए हैं, कई सारे कथानक पर फिल्में बनाई हैं और उसमें राष्ट्रीयता का पुट, आतंकवाद से जुड़ी हुई समस्याएं और सामाजिक समस्याएं बहुत हद तक देखी जाती हैं कहानियों के अंदर। अक्षय मेरे साथ हैं, नीरज मेरे साथ हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा और अक्षय आपसे भी कि स्पिन ऑफ का क्या मतलब है। लेग स्पिन और ऑफ स्पिन तो हमने सुना था क्रिकेट के अंदर, लेकिन ये स्पिन ऑफ क्या है? स्पिन ऑफ बेसिकली अगर आपने बेबी देखी होगी बिल्कुल, तो उसमें तापसी का जो किरदार था शबाना का, वो कुछ 8 या 10 मिनट के लिए है उस फिल्म में, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कि वो कहां से आई है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस फिल्म के जरिए हमें ये पता चलता है कि बेबी के पहले की जो कहानी है, एक लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है बॉम्बे में, वो किस तरीके से उसकी क्या जर्नी रही है जो कि उसको बेबी टीम तक लेके जाती है और देन शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वी आर ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ दैट कैरेक्टर और उसकी जर्नी, कैरेक्टर और उसकी जर्नी। लेकिन अक्षय, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस फिल्म को आप एक नए कथानक पे भी बना सकते थे। क्या जरूरत थी कि इसके बेबी की कहानी के साथ बुना गया? यानी ठीक उसी कैरेक्टर को आप वापस लेके आए हैं, उसका नाम शबाना रखा गया है। इसका नाम कुछ भी हो सकता था, नाम राजा हो सकता था, नाम ऋतु हो सकता था, नाम अपर्णा हो सकता था, लेकिन वही नाम क्यों और वही कैरेक्टर क्यों? ये जब बेबी फिल्म बनी थी, जब रिलीज हुई, तो हमने देखा कि ये 12 मिनट का किरदार जो तापसी ने परफॉर्म किया, जिस हिसाब से किया, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। खास करके उसका एक्शन, खास करके वो तरीके से जिस हिसाब से बोलती है। तो एक आदमी हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्यों ना अगर हम इस फिल्म को एक कहां से किरदार शुरू होता है, क्या करता है, कैसे आती है और कैसे एक मतलब, वैसे भी देखिए कभी भी हमने कभी ऐसी फिल्म देखी नहीं जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि एक स्पाई बनता कैसे। मैंने इंडियन फिल्म में कभी देखा ही नहीं, जब भी कोई स्पाई बना होता है वो पहले से ही पैदाइशी स्पाई होता है। कभी कैसे बनता है, कैसे उसे एजेंसी उठाती है, क्यों उठाती है, एजेंसी की कितनी नजर होती है उस पर और कैसे लेके आती है और क्या क्या करना पड़ता है एक एजेंट बनने के लिए, वो एक हमने सोचा कि इस किरदार को अगर दें तो बहुत बढ़िया सा आ सकता है। एंड दैट इज वाई हमने इस फिल्म को चुना कि बेबी का इसे स्पिन ऑफ कहें या प्रीक्वल कहें, उस हिसाब से लेके आए। आपने खुद अपने लिए एक बड़ा लिमिटेड सा रोल रखा, उसे कैमियो भी कह सकते हैं, उसे गेस्ट अपीयरेंस भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? आप चाहते तो एक बड़ा रोल ले सकते थे, क्योंकि बेबी अगर चली थी तो आपके दम पे चली थी, कहानी पर चली थी। यहां पर आपने जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसको शबाना को रखा और शबाना के नाम पर ही आपने इस पूरी फिल्म को बेस किया। आप बड़े लिमिटेड कैरेक्टर में आ गए। ऐसा है दीपक जी कि हमने एक चीज पढ़ी है कि women are the best spies, and that हम ही नहीं बल्कि CIA भी बोलता है और जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वर्ल्ड ऑन, उनका सबका ये कहना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ उनके DNA में है कि वो उनको पकड़ना मुश्किल होता है। मैंने कई बार न्यूज में भी देखा है कि फला वहां का स्पाई पकड़ा गया, उस देश का स्पाई पकड़ा गया, एंड दे ऑल हैव कम आउट टू बी मेल्स। बट आई हैव नॉट नोटिस्ड येट कि विमेन स्पाई पकड़ी गई। बहुत रेयरली मिलता है कि कोई स्पाई, विमेन स्पाई पकड़ी जाती है। सो एंड एवरीबडी सेज इट ऑल्सो दैट दे आर द बेस्ट स्पाई। सो क्यों ना हम एक ऐसी कथा बनाए, एक ऐसी फिल्म बनाए जिसके अंदर विमेन स्पाई है, वो बनती कैसे है, आती कैसे है और क्या क्या कर सकती है और ऐसी क्या खास बात है उनके DNA में। भगवान ने उनको एक खास कमाल का एंटीना दे रखा है औरत के अंदर, जो वी मेन डोंट हैव इट।
एंड दैट इज अ नोन फैक्ट, इट इज साइंटिफिकली सेड। ये मैं घर की बात नहीं बता रहा नहीं, हूँ। आपने तो घर की कहानी उठाई नहीं, घर की कहानी नहीं है, सबके घर की कहानी, हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है कि सबसे बड़ा स्पाई जो है वो या तो आपकी बीवी होती है या आपकी माँ होती है। माँ से आप कुछ नहीं छुपा सकते, बीवी से भी आप कुछ नहीं छुपा सकते। छुप ही नहीं सकती, छुप ही नहीं सकती। यहाँ जितने भी है खड़े हुए सब मानेंगे ये बात। और फिर तो इसीलिए इस कहानी को अगर एक वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है तो हमें बहुत अच्छी लगी ये कहानी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े स्टार हैं आप, आपके नाम पर फिल्में चलती हैं, कई सारी फिल्में चली भी हैं, उसके बाद आप एक कैमियो करें, वो भी अपने ही प्रोडक्शन की फिल्में। लोग तो अपने प्रोडक्शन की फिल्में इसलिए बनाते हैं कि वो खुद लीड रोल कर सकें। हाँ, आप दे दो। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग अपनी फिल्मों में इस नजरिए से काम करते नहीं है। तापसी बेबी में हमारे लिए 4 दिन शूट किया उसने, एंड स्टिल शी वाज अप्रिशिएटेड फॉर व्हाटएवर दैट शी डिड. He is shot with us for about 8-10 days in Naam Shavana. So the number of days or the duration of the role doesn't matter for us. What matters is कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, whether you're excited about it or not. आप कम टाइम में भी you can make a point. जरूरी नहीं कि आप 2.5 घंटे दिखेंगे पर्दे पे तभी आपकी बात सुनी जाएगी या आपकी बात को माना जाएगा. आप अपनी बात जो है वो 2 मिनट में भी कह के निकल सकते हैं और वो एक छाप छोड़ सकता है. बिल्कुल 2 मिनट में आप कह सकते हैं. और अक्षय ये काम बड़े शानदार ढंग से करते हैं. सोशल मीडिया पर जब आप छोटे छोटे मैसेजेस देते हैं, जब आप छोटी छोटी बातें कहते हैं. लेकिन अक्षय यहाँ पर जो फिल्म है इसका सेंट्रल थीम क्या है? स्पाई पर तो आधारित है, लेकिन जिस तरह से बेबी में हमने देखा पूरी की पूरी टीम एक मिशन के लिए जाती है. क्या इसमें भी इस तरह की कोई स्टोरी देखी? इसमें पहले सबसे पहले तो है मेकिंग है कि ये बनती कैसे और एजेंसी की इस पर नजर कैसे रहती है. और एजेंसी सबको देखती है, सिर्फ इसी को नहीं. और वो कैसे चुनती है, क्यों चुनती है, एक ऐसे इंसान को क्यों चुनती है जो जिसके अंदर कुछ ऐसी बात हो. मतलब बेसिकली मुझे भी इस फिल्म के दौरान स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान काफी चीजें पता चली कि अरे ऐसा ही होता है, ऐसा होता है. सो हमें तो बस यही पता है कि एक स्पाई है. मुझे लगा कि स्पाई बनता कैसे होगा, इंसान ट्रेनिंग के लिए जाता होगा, बोला मुझे स्पाई बनना है. ऐसा नहीं है. आप जाके नौकरी की नहीं मांग सकते कि मुझे स्पाई बनना है भैया तो आपकी ट्रेनिंग होगी. ऐसा नहीं, बल्कि आप स्पाई को नहीं चुनते, वो आपको चुनती है. एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. सो दैट्स इट. अच्छा, इस फिल्म को बनाते वक्त या बेबी को बनाते वक्त या स्पाई के आधार पर जो फिल्में आपने बनाई या हॉलीडे को बनाते वक्त आपने स्लीपर सेल पर एक पूरी फिल्म बनाई, आप कभी क्या कोई रियल स्पाई से मिले, उनसे जानने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की कि वाकई उनका वे ऑफ फंक्शनिंग क्या होता है, किस किस तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसका किस गुमनामी में? मैं नहीं मिला हूं, बट आई प्रिज्यूम ये आदमी मिले. इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च. तो अगर वो ये बताते नहीं है, आई प्रिज्यूम. नीरज शाह हमसे शेयर कर ले. नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च. इस तरह की कहानी आप मतलब आप सोच नहीं सकते हैं. आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है. यू हैव टू टेक देम इन कॉन्फिडेंस एंड अश्योर देम दैट इट्स फॉर अ गुड कॉज, इट्स फॉर अ राइट कॉज. एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च वेंट इनटू बेबी. उसी तरह का रिसर्च इसमें भी गया. दैट्स इट. सुना है अक्षय कुमार, करण जौहर और सलमान खान की 2018 में एक फिल्म साथ आ सकती है. क्या इसकी कोई संभावना है और क्या इस पर कोई काम शुरू हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल काम शुरू हुआ है. और ये फिल्म इस साल के एंड में या अगले साल बिगिनिंग में शुरू होने वाली है. शुरू होगी. और जी बिल्कुल. कि क्या प्लॉट होगा, क्या कहानी होगी, कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल बहुत बहुत बड़ी फिल्म आपकी 2.0 भी है. जी बिल्कुल. तो 2.0 के बारे में बताइए कि आपको उस फिल्म में ऐसा क्या लगा जो इतने एफर्ट आपने जी. मैंने बहुत सारे किस्म के किरदार करने का मुझे मजा आता है. तो ये मुझे एक नेगेटिव किरदार मिला कि जहां मैं नेगेटिव रोल प्ले कर रहा हूं. एंड मैंने पहले भी नेगेटिव कुछ 2 फिल्मों में नेगेटिव रोल किए थे. एक अजनबी करके एक फिल्म थी उसमें की थी और अफलातून में किया था. ये मेरी तीसरी फिल्म रहेगी. तो आई एक्चुअली एंजॉय प्लेइंग अ नेगेटिव रोल. सो मैंने इसलिए ये फिल्म की. लेकिन लोग तो आपको हीरो मानते हैं और आप नेगेटिव रोल करना नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये एट द एंड ऑफ द डे सर सबको पता है कि एक किरदार है. करेक्ट. इट इज जस्ट एन एक्टिंग एंड दिस इज जस्ट अबाउट प्लेइंग अ रोल. एंड ये भैया किसी को तो हीरो बनना पड़ेगा और किसी को तो विलन तो बनना ही पड़ेगा.
ताकि वो हीरो उठे। भले उसमें रजनीकांत उठ रहा है, रजनीकांत जी उठ रहे हैं, तो लेकिन वो कोई सही कारण के लिए उठ रहे हैं ताकि वो मुझे नीचे दिखा सके और वो अपना कारण दिखा सके। तो इट डजंट मैटर वेदर इट्स मी और हिम। अक्षय, अगर हाल में नीरज की फिल्मों की बात की जाए, आपकी फिल्मों की बात की जाए, तो माशाल्लाह जो भी किरदार आप करते हैं उसमें आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। चाहे वो एक स्पाई का किरदार हो, चाहे मिलिट्री वाले का किरदार हो, चाहे वो एक रोमांटिक हस्बैंड का किरदार हो, चाहे रुस्तम का आपका किरदार हो। आप फिल्में लेने से पहले क्या स्टोरी देखते हैं, या आपको ये लगता है कि फिल्म किस बजट की है, या कौन आदमी उसको निर्देशित कर रहा है? आपके पैरामीटर्स क्या सबसे पहले तो ये है कि इसकी कहानी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि करना क्या है, और क्या मैं ऐसा कर चुका हूं, क्या मैं अपने आप को एक रूट में रख रहा हूं। नहीं, मुझे एक रूट में नहीं रहना, मुझे एक इमेज नहीं लानी, मुझे अलग अलग इमेज लानी, मुझे अपनी ही इमेज खुद ही तोड़नी है। जबकि सबसे रिस्की काम होता है अपना इमेज तोड़ना। एक इंसान बड़ी मुश्किल से अपना इमेज बनाता है और फिर वो उसको तोड़ता नहीं है, उसको कंटिन्यू रखता है, क्योंकि लोगों को उस हिसाब की फिल्में अच्छी लगती है। लेकिन मुझे उल्टा करना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना इमेज तोड़ूं, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ नया करें। अब बिकॉज देखिए, मैं 3-4 फिल्में साल की करता हूं, और अगर मैंने अपना एक ही इमेज रखा, मैं अपने आप को ही देख के बोर हो जाऊंगा। सो आई वॉन्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग ये सोच के कि अब मुझे ये नया किरदार मिला है, ये खेलना है मुझे। आई डोंट वांट टू प्ले कि वही रोल खेलते जा रहा हूं उस हिसाब से, जो कि मैं पहले कर चुका हूं। ये मैंने तब सीखा था जब मैं सिर्फ एक्शन फिल्में करते आ रहा था। मैंने करीबन 8-9 साल सिर्फ एक्शन फिल्में की। मैं खुद अपनी फिल्में देख के थक जाता था। आई वॉन्टेड टू शूट माई सेल्फ कि खुद ही क्या कर रहा हूं मैं। तो क्या हेरा फेरी आपका टर्निंग पॉइंट था इस तरफ के कैरेक्टर्स के लिए? जी, हेरा फेरी थी, बहुत सारी उस वक्त फिल्में थी। संघर्ष थी, जानवर थी, एक रिश्ता थी। सो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसके अंदर मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अलग कर सकूं। प्रियदर्शन साहब ने तब मुझे देखा कि ये कॉमेडी भी कर सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था मैं कर सकता हूं, ये वो सोच रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि यार कर, ऐसा कर। संतोषी साहब ने मुझे, राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे खाकी दी उस हिसाब से। एंड देन इट वाज अ चेंज ओवर। इट वाज देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय ओन वर्क। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग क्योंकि नया किरदार मिला है। अब वाकई बेबी का आपका किरदार बिल्कुल अलग है, आपका किरदार रुस्तम में बिल्कुल अलग है, आपका किरदार हॉलीडे में बिल्कुल अलग है, जॉली एलएलबी में बिल्कुल अलग है। और ओ माय गॉड, नीरज, इसी के सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए, आपकी फिल्में भी लीक सर बिल्कुल अलग हट कर है। आपने पहली फिल्म बनाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक वेडनेसडे थी, वेडनेसडे। उस फिल्म का प्लॉट, उस फिल्म की सोच, लेकिन आपने एक इंटेलेक्चुअल थीम को इतनी पॉपुलर भाषा के अंदर कन्वर्ट किया और उसका ऐसा पिक्चराइजेशन किया कि हर आदमी उस फिल्म के मर्म को, उसके सब्जेक्ट को समझ पाया। ये क्या आपको लगता है, ये एक डिफरेंट तरह का सिनेमा था? नहीं, हमारा काम यही है कि आप प्रवचन तो दे नहीं रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी फिल्म को देखें, आपकी कहानी को समझें। तो यू हैव टू रेफर टू अ मीडियम जो कि सरल तरीके से आप अपनी बात कह पाएं। वेडनेसडे वर्कड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द स्टोरी टेलिंग वाज वेरी सिंपल, लेकिन हमारे सबके मन की बात थी। तो आई पर्सनली फील दैट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट something that you have in your head in a very simple manner, in a very straightforward manner, you will always be a better storyteller. नीरज, आपकी बाकी की फिल्मों की अगर बात की जाए, जो आपने बाद में जो अक्षय कुमार के साथ बनाई, क्या एक बॉन्डिंग हो गई या दोनों का काम एक साथ जेल करने लगा? क्या आपको खासियत लगती है अक्षय में जो आपकी डिफरेंट स्टोरीज के साथ वो जेल करते हैं? इट्स अ जॉय टू वर्क विथ हिम, और मजा आता है काम करने में। टाइम पे आते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडस्ट्री में कि आप किसी को तकलीफ नहीं दे। ही इज वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल, एंड ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी इजी टू वर्क विथ, वेरी इजी टू वर्क। और आपको नीरज की फिल्मों में क्या डिफरेंट लीग से हटकर होती हैं, इसलिए आप जेल करते हैं इनके साथ? हाँ, बहुत कम वक्त होता है कि कम टाइम पे, मतलब
आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है जो किसी डीवीडी से चुराई नहीं होती, तो वो बहुत अच्छी ये बहुत बड़ी बात कही गई, आपके बाकी के डायरेक्टर बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, मैं बोला कम लोग होते हैं। कम लोग होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये, मैंने कहा कम लोग होते हैं जो ऐसा बनाते हैं। That's another good thing about him is politically very correct all the time. हाँ, तो कभी दिक्कत नहीं होती है कभी कोई दिक्कत नहीं, आज तक तो स्टेटमेंट नहीं। से उनके या उनकी No, एक्शन he's very comfortable to work with. I've not seen him lose it on anyone. I'm not talking about technicians, co-actors, हमारे जो crew होते हैं, right from spot boy to anyone. I've seen him behave in an exceptional manner all the time. He's extremely rooted. अक्षय, आखिरी सवाल, 25 साल के ऊपर हो गए हैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री को आपने काफी कुछ दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने आपको काफी कुछ दिया। इन 25 सालों के बारे में जब आप सोचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब में नहीं मैंने कभी सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आऊंगा और अपने आप को सिल्वर स्क्रीन में देखूंगा। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरा परिवार हर फ्राइडे मेरी फिल्म देखने जाएगा, मेरी खुद की फिल्म है। हमें मेरे और मेरे परिवार को बहुत शौक है। हम हर सैटरडे, जब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, तो हम हर सैटरडे फिल्म देखने जाते थे, भले एक वक्त का खाना नहीं खाते थे हम लोग। और एंड ये फिल्म तो मैं समझता हूँ, मुझे जब ये मौका मिला और ये मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 26 साल से हो गया हूँ, तो मुझे बहुत लकी महसूस करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरे हाथ से ये ना जाए इंडस्ट्री। चलिए, आप मेहनत भी उतनी ही करते हैं इस काम के लिए और जो मेहनत करता है भगवान उसको बहुत अच्छा फल देता है। नीरज, आपने हमसे बात की, अक्षय आपने हमसे बात की, Thank you, sir. इसका Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को इस फिल्म नाम शबाना के लिए बहुत बहुत Thank you. बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कसौटी पर और दर्शकों की कसौटी पर ये फिल्म खरी उतरे।